तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना ने अपने फिल्मी कैरियर में अभिनय, सुंदरता और अनोखे डायलॉग डिलीवरी के स्टाइल में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। तो मालूम हो कि एक ज़माने में बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना ने फिल्मों में 1966 की फिल्म आखिरी खत से डेब्यू किया था। इससे पहले इन्होंने जो था ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट इसमें भाग लिया था और इसमें जीत भी दर्ज कराई थी। और आप लोगों को याद होगा कि इन 15 सालों में इंडस्ट्री के लोगों ने भी और जनता ने भी राजेश खन्ना को भगवान की तरह पूजा था। राजेश खन्ना के फ़ोटो से औरतें मांग भर लेती थी और शादी कर लेती थी। राजेश खन्ना के हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। राजेश खन्ना की शर्ट पहनने का स्टाइल, राजेश खन्ना की जैकेट पहनने का स्टाइल बहुत ज़्यादा चल गया था। यही वजह है कि जब भी वो राजेश खन्ना कहीं सड़क से भी गुजरते थे तो उनकी गाड़ी पर या तो लड़कियों की लिपस्टिक के निशान मिलते थे या लड़कियां अपने हाथ की नसें भी काट लेती थी। बहुत सी लड़की ऐसी थी जो तस्वीर से शादी करके मांग भर के और उनके नाम से रहना शुरू कर देती थी। उस समय राजेश खन्ना का ना बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी बढ़ी हुई थी और राजेश खन्ना की बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरिटी को देखते हुए लड़कियां पागल सी हो गई थी उनके लिए। तो वो राजेश खन्ना के नाम से शादी कर लेती थी, मांग भर लेती थी, फिर अलग रहने लगते थे कि हमने शादी कर ली है इनसे। और उनको तंग भी बहुत किया जाता था। उस समय राजेश खन्ना के घर आने वालों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी। राजेश खन्ना बहुत परेशान हो जाते थे। राजेश खन्ना ने बॉलीवुड पर करीब 4 दशकों तक अपने बेहतरीन अभिनय की बदौलत बहुत ज़्यादा राज किया है। राजेश ने इन 4 दशकों में अपने फिल्मी कैरियर में कुल 160 से ऊपर की फिल्में की हैं। 160 फिल्मों में राजेश ने 106 फिल्मों में अकेले ही बतौर लीड अभिनय किया है, यानी हीरो के रूप में काम किया है। वहीं 22 फिल्मों में उन्होंने सहायक हीरो के साथ एक्टिंग की है। राजेश खन्ना को उनके चाचा चुन्नीलाल खन्ना ने गोद लिया था क्योंकि उनके माता पिता उनका पालन पोषण करने में असमर्थ थे, तो उनके चाचा ने उन्हें गोद ले लिया था। इनका असली नाम जतिन खन्ना था, लेकिन अपने अंकल के कहने पर इन्होंने अपना नाम बदलकर राजेश खन्ना कर लिया था। इस फिल्म के बाद ही इन्होंने अपना नाम राजेश खन्ना कर लिया था। और बहुत ज़्यादा जब सफलता मिली थी राजेश खन्ना को तो उन्होंने अपने अंकल को याद भी किया था। इसलिए राजेश खन्ना अंजू महेंद्रू से शादी करना चाहते थे। अंजू महेंद्रू और राजेश खन्ना का 7 वर्षों तक रिश्ता रहा था। लिव इन में दोनों रहते थे और अंजू महेंद्रू उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो दोनों फिर एक दूसरे से अलग हो गए। दिलचस्प बात यह है कि जब राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया से विवाह करने जा रहे थे तो उस समय भी उसी सड़क से गए जहाँ पर अंजू महेंद्रू का घर था, उसी रोड से निकले थे वो। राजेश खन्ना ने 12 फिल्मों में दोहरी भूमिकाएं निभाई हैं, डबल रोल जिसे कहते हैं किया है, जैसे राज, आराधना, धर्म और कानून, कुदरत, सच्चा झूठा, हमशक्ल, हम दोनों, ऊंचे लोग, महबूब। 2009 में राजेश खन्ना को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। तब मीडिया से बातचीत में राजेश खन्ना ने कहा था कि आखिरी खत निर्देशक की फिल्म थी। चेतन आनंद बहुत संवेदनशील और कल्पनाशील निर्देशक थे। फिल्म में उनके लिए अंतिम दृश्य बहुत चुनौती भरा था जिसमें मुझे गमगीन मूड दिखाना था। चेतन आनंद क्या करते थे, मुझे रात को ना बार बार जगाकर शूटिंग कराते थे। मैं सो जाता था और जगाते थे, वो इसलिए जगाते थे कि मेरे चेहरे पर दुख के भाव दिखाई दें। जागने के बाद उनका चेहरा अजीब सा हो जाता था ना, तो बहुत अच्छे सीन आते थे। और लेकिन कहते कि जिस तरीके से उन्होंने और मैंने सोचा था उस फिल्म को उतना रेस्पॉन्स नहीं मिला। साल 1969 से लेकर 1971 तक राजेश खन्ना ने एक के बाद बहुत सारी हिट फिल्में दी, जिसमें से आप लोगों ने देखी होंगी आराधना, प्रेम कहानी, बावर्ची। 15 साल तक फिल्मों का भगवान बने राजेश खन्ना ने फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय की बदौलत करीब 15 साल तक इंडस्ट्री पर राज किया। उनकी फिल्म में अगर कोई और एक्टर साथ काम करता था तो वो फीका दिखता था। खन्ना ने फिल्म फेयर द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में भाग लिया था जिसमें 10,000 में से सिर्फ 8 लड़के सिलेक्ट हुए थे और उनमें से एक राजेश खन्ना को विजेता घोषित किया गया था। उनकी पहली फिल्म आखिरी खत को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन क्यों चूक गई ये नहीं। राजेश खन्ना अपनी फिल्मों के गीतों की प्रस्तुति और रिकॉर्डिंग में संगीत निर्देशक किशोर कुमार के साथ बैठा करते थे और किशोर कुमार ने राजेश खन्ना के लिए अधिकांश गाने गाए हैं, ये तो आप सबको पता ही होगा। उनकी बहुत सारी महिला प्रशंसक थीं, उनमें से कई ने तो उन्हें अपने खून से लिख के लेटर भी भेजे थे। उनमें से कुछ ने आप लोगों को पता है उनसे शादी भी कर ली थी फ़ोटो देख के ही। इसी वजह से उन्हें हमेशा जनता के बीच जाने में पुलिस की सुरक्षा की आवश्यकता रहती थी। और उनका लोक प्रसिद्ध गीत रूप तेरा मस्ताना एक ही शॉट में फिल्माया गया गाना था, आप लोगों ने देखा होगा। अपने 45 साल के लंबे फिल्म फेयर कैरियर में
180 फिल्मों में काम किया था राजेश खन्ना ने। 1992 में राजेश खन्ना उपचुनाव विजेता रहे, जिसे वह वर्ष 91 में एल.के. आडवाणी से हार गए थे। उन्होंने दावा किया कि अन्य पार्टी ने जीतने के लिए धोखा उन्हें दिया है और धोखे से ये चुनाव कराए गए हैं। 1992 में फिर से चुनाव आयोजित किए गए। जीत के बाद वो जीत गए और जीत के बाद 5 साल के लिए एक संसद सदस्य के रूप में उन्होंने कार्य किया। फिल्म खुदाई 1994 में जो थी, उसको छोड़कर बाकी किसी फिल्म में इन्होंने कोई कार्य नहीं किया उसके बाद। और ज़्यादातर राजेश खन्ना की सारी फिल्में जो मुमताज़ के साथ थी वो सब हिट गई हैं, सुपर हिट गई हैं। ये वो पहले बॉलीवुड अभिनेता हैं जिन्हें आलोचकों ने सुपरस्टार का खिताब दिया था। अंतिम 3 दशकों में उन्होंने केवल 20 फिल्मों में अभिनय किया। राजेश खन्ना एक बहुत अच्छे, बहुत बड़े स्टार थे, अभिनेता, निर्देशक और निर्माता भी थे। उन्होंने कई हिंदी फिल्में बनाई और राजनीति में भी प्रवेश किया। वह नई दिल्ली लोकसभा सीट से 5 वर्ष तक 1991 से 1996 तक कांग्रेस पार्टी के सांसद भी रहे। बाद में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था। उनका जन्म 29 सितंबर 1942 को अमृतसर में हुआ था और उनकी मृत्यु 18 जुलाई 2012 में मुंबई में हुई थी। तो ऐसे थे सुपरस्टार राजेश खन्ना। 18 जुलाई 2012 को ये खबर फैली कि सुपरस्टार राजेश खन्ना अब नहीं रहे, और जैसे ही ये खबर मीडिया से सारे देश में फैली तो पूरे देश में शोक की लहर छा गई और उनके बंगले के बाहर प्रशंसकों की बहुत भारी भीड़ का जमावड़ा हो गया था। राजेश खन्ना का उस समय लोगों ने प्यार से नाम काका रख दिया था। जब ये सुपरस्टार थे तो उस समय ये कहावत बड़ी मशहूर थी कि ऊपर आका और नीचे काका, दोनों हिट हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह देखते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।